डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। नमस्कार दोस्तों, रनवे टू सक्सेस की आज की इस वीडियो में हम आपको अल्मोड़ा के डोल आश्रम के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, मैं गौरव भट्ट उत्तराखंड के लोकप्रिय चैनल रनवे टू सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम डोल आश्रम के बारे में बात करें तो श्री कल्याणिका हिमालय को डोल आश्रम के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित कनार डोल के विचित्र गांव में एक शांतिपूर्ण आश्रम है। डोल आश्रम घने जंगलों से घिरा हुआ है और इसके केंद्र में शांति का विश्राम करता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं अल्मोड़ा के पास लोहा घाट देवीधुरा अल्मोड़ा राजमार्ग पर अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर कनार गांव में डोल आश्रम स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आश्रम में एक पुस्तकालय है जिसमें 10,000 से अधिक पुस्तकें हैं। आश्रम द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और अन्य संबंधित विषयों पर भी पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में भाष्य रहित 4 वेदों का संग्रह भी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित कनार डोल के विचित्र गांव में एक शांतिपूर्ण आश्रम है। डोल आश्रम घने जंगलों से घिरा हुआ है और इसके केंद्र में शांति का विश्राम करता है। दोस्तों, डोल आश्रम योग और ध्यान के उद्देश्य के लिए बनाया गया है और आश्रम का वातावरण इसे आध्यात्मिक जीवन के तत्वों का अभ्यास कराने के लिए एक आदर्श स्थान बताया जाता है। डोल आश्रम में आप वैदिक पद्धति सीख सकते हैं जो एक संतुलन और स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक अभिन्न पहलू है। डोल आश्रम उन सभी का स्वागत करता है जी हाँ दोस्तों, योग और ध्यान के बारे में सीखना चाहते हैं। दोस्तों, अल्मोड़ा में डोल आश्रम जब आप आश्रम में होते हैं तो आप आराम की सरल जीवन शैली का पालन करते हैं और अपने शरीर और मन को गले लगाकर सीखते हैं। यहाँ एक पुस्तकालय है जहाँ आप स्वास्थ्य, आयुर्वेद, योग, ध्यान और आध्यात्मिकता पर कई किताबें प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, डोल आश्रम का इतिहास। डोल आश्रम की स्थापना 1990 में श्री परम योगी कल्याण दास जी द्वारा की गई थी। श्री परम योगी कल्याण दास जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की और खुद को अपने गुरु परमहंस बाबा स्वरूप दास जी को समर्पित कर दिया। दोस्तों, ध्यान और योग उनके आध्यात्मिक जीवन का केंद्रीय हिस्सा था। उन्होंने हिमालय और उड़ीसा में 20 से अधिक वर्षों तक ध्यान किया। जी हाँ दोस्तों, श्री परम योगी कल्याण दास जी के पास योग और ध्यान के बारे में शिक्षित करके लोगों के आध्यात्मिक जीवन के उत्थान की दृष्टि थी। कल्याण दास जी ने कई आश्रमों की स्थापना की जिसमें से एक डोल आश्रम है। उन्होंने अपनी मानसरोवर यात्रा के दौरान माँ भगवती से मिलने के बाद डोल आश्रम की स्थापना की। इस मुलाकात ने उन्हें हिमालय में एक आश्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। जी हाँ दोस्तों, कल्याण दास जी ने 1990 में हिमालय की गोद में शांति से विश्राम करते घने जंगलों के बीच डोल आश्रम की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि डोल आश्रम परिषद जो कि घने हिमालय जंगल के केंद्र में लगभग 8 एकड़ में फैला हुआ है। डोल आश्रम आध्यात्मिक साधनों के लिए एक स्वर्ग है। आश्रम में सुंदर मंदिर, ध्यान कक्ष, मन शोभित करने वाले बगीचे और एक समग्र शांति वातावरण शामिल है। अप्रैल 2018 में दुनिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र यहाँ श्री चक्र डोल आश्रम में स्थापित किया गया है। लगभग 1600 किलोग्राम वजन के साथ श्री यंत्र को श्री यंत्र ध्यान पीठम में रखा गया है जो एक ध्यान केंद्र के रूप में कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, श्री यंत्र जो आस्था धातु से बना है एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्र है जो समृद्धि, स्वास्थ्य और ज्ञान लाता है। आस्था धातु अपने वातावरण में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संपादित करती है। श्री यंत्र की अवधारणा वैदिक दर्शन और अनुष्ठानों से जुड़ी है और यह धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा एक यंत्र है।
दोस्तों, डोल आश्रम की गतिविधियाँ, जो कि डोल आश्रम आपको एक आध्यात्मिकता यात्रा शुरू करने में मदद करता है, जहां आप योग और वेदांत के सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। आश्रम में आपके प्रवास के दौरान आप आश्रम की दिनचर्या का पालन करेंगे, जो गतिहीन जीवन शैली को समाप्त करती है।